मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की खबर अगर नहीं सुनी तो कुछ भी नहीं सुना आपने। मैं समझूंगा आपने वाकई कुछ नहीं सुना। क्यों? क्योंकि ऐसा पैगाम है हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना चाहिए उन लड़कियों के लिए जो मुर्तद हो रही हैं, जो हिंदू लड़के को पसंद करती हैं, मुस्लिम लड़कियां शादी कर लेती हैं और बाद में उनके साथ में क्या होता है, क्या अंजाम उनका होता है, आज आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। वो लड़की खुद बयान कर रही है, उसका बयान आपको सुनवाने के लिए जा रहे हैं। उसका चेहरा मैं ब्लर कर दूंगा, कुछ मामलात हैं इसलिए। आप सब समझदार हैं मेरे अजीज। मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। हमने 25 फरवरी 2025 को एक कंपनी लॉन्च की थी जिसका नाम है ज़ियावी, और ज़ियावी कंपनी में हमने तलबीना लॉन्च कर दिया था। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। इसके बेशुमार फायदे हैं और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना है तलबीना। सुन्नत है, सेहत है, शिफा है और ग़िज़ा है। तो इसके बारे में मुकम्मल बताएंगे कैसे आपको लेना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे आपके घर तक पहुंचेगा, कितने रुपए का है, सब मुकम्मल बताऊंगा। पहले बात करते हैं इस खबर की जो हमारे पास आई है। इस लड़की ने हिंदू लड़के से शादी तो कर ली, लेकिन उसके बाद में कुछ सालों बाद इसके साथ में क्या हुआ आइए देखते हैं। मैं आपको रोजाना एक अपडेट भी बताता हूं, कलाम भी सुनाता हूं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी आपको बताता हूं। तो हमारे चैनल सलमान रजा ऑफिशियल से जुड़ जाइए, मजबूत कीजिए इसे, ताकि अच्छे और सच्चे पैगाम हमेशा हम आपको बताते रहें, सुनाते रहें। आज 4 अक्टूबर है और चांद की 11 तारीख है, 11वीं शरीफ। माशाअल्लाह, हुजूर गौसे पाक की शान में ऐसी मनक़बत अल्हम्दुलिल्लाह आज पढ़ने का शरफ हासिल हुआ मेरे अजीज। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। पहला आप ये खबर देखिए, 58 सेकंड की इस वीडियो ने किस तरीके से झंझोड़ कर रख दिया है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और खासकर उन बेटियों को जो गलत कदम उठाती हैं। देखिए जरा। जरूर, लेकिन मैं हिंदू तो बनी, मैं पूरे रीति रिवाज से उसके साथ रहती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। उसने मुझे बोला कि तुम मेरे घर के लिए धर्म परिवर्तन अपना कर लो तो मेरे घर वाले तुमको अपना लेंगे। 7 साल मेरे साथ रहा है। उसने मेरा पूरा जिस्म तोड़ के रख दिया। उसने अपना जब मन हुआ जो हुआ वो उसने वो किया। अब उसको मैं मोटी लगती हूँ, पतली दिखती हूँ, खराब दिखती हूँ, उसको खूबसूरत लड़कियां चाहिए। मैं क्या करूँ? मुसलमान बोलते हैं कि तुमने गलत किया है, मैं तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हिंदू बोलते हैं तुमने गलत किया, तुम मुस्लिम थी, हिंदू बनी, मैं क्या करूं? मैं इस धर्म की भी नहीं बची हूँ, ना उस धर्म की बची हूँ। आपने थी तो सुंदर, मैं थी तो तुमने, खराब तो तुमने किया, मोटा तो तुमने किया। मैं उसको यही बोलती हूँ कि तुम मुझे फिर से लड़की बना दो तो तुम चले जाओ, मैं रह लूंगी। फिर से मुझे कुंवारा कर दो तो बोलता है जो हो गया सो हो गया। मतलब तुमने खाया पिया, मजे ले लिए और हाथ पोंछ के चले गए। इतनी गैरत की बात है, कितनी सारी बातें इसने बताई, लेकिन उस वक्त तुझे नहीं दिखा। तुझे उस वक्त अपने माँ बाप की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। ये प्यार मोहब्बत एक धोखा है मेरे अजीज, धोखा है ये। दुनिया में अगर आप मोहब्बत किसी से करना चाहते हैं, मोहब्बत करने वाली ज़ात है तो वो कौन है? किसके लिए मोहब्बत? मोहब्बत का अगर लफ्ज़ है तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। बाकी सब बेकार है मेरे अजीज। अगर मोहब्बत का जिक्र अगर आए तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपने माँ बाप की इज्जत का ज़रा सा भी ख्याल है। और आज क्या हो रहा है? ऐसी लड़कियों के साथ में क्या होना चाहिए, क्या इसके साथ में सही हुआ, क्या गलत हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और ऐसी ये अकेली नहीं है, ना जाने कितनी ऐसी। बरेली की एक लड़की थी, शायद दानिया या तानिया ऐसे उसका कुछ नाम था। 6 महीने के बाद वो वापस आकर कहती है कि मैंने कोई शादी नहीं की थी और मैं तो अब ऐसा और वैसा। मतलब उसने उसको छोड़ दिया। ऐसी लात मारी है उस लड़के ने उस लड़की को कि वो अब कह रही कि मैं रिलेशन में थी, मैं कोई शादी वादी मैंने नहीं की थी। और जिस वक्त वो गई थी घर से, वो घर से गई थी जिस वक्त उसने शादी की वीडियो बना के ऐलान भी किया था मैंने शादी कर ली है, और बाद में 6 महीने बाद उसके कैसे हालात बन गए आप ज़रा गौर व फिक्र करें। मैं उन माँ बापों से कहना चाहता हूँ, आपकी लड़की कहीं मेडिकल में, कहीं स्कूल में, कॉलेज में, कहीं जॉब कर रही है, पढ़ने जा रही है, भाई अपनी बच्ची की एक्टिविटी पर, हर एक्टिविटी पर उसके फ़ोन पर नज़र रखें। अगर आप नज़र नहीं रखेंगे, लापरवाह हो जाएंगे बिल्कुल, तो आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। आपकी लड़की कहीं भी जा सकती है। बुरा मत मानना। माँ बापों को, भाइयों को कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी अपनी बहनों पर, अपनी बेटियों पर, हमें भी और आपको भी। अल्लाह आप सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बात से अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात जो हक है, जो सच है, वो हमेशा कहता रहता हूं और कहता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपको तलबीना के बारे में बता दूं अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। देखिए कलाम आज का बहुत ज़बरदस्त है, इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन बस बताता चलूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना है तलबीना। तलबीना के बारे में आप गूगल पे कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों के तलबीना हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ज़ियावी तलबीना आपने एक बार अगर खा लिया, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप फिर
भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। आप ज़ियाबी तलबीना ही अपने नाश्ते में खाएंगे। गिलास दूध गर्म कर लो, 2 चम्मच उसमें तलबीना डालो, फिर धीमी आंच पे 10 से 12 मिनट तक इसको पकाओ। 2 चम्मच तलबीना डलेगा उसके अंदर, 12 मिनट पकाने के बाद में खीर सी बन जाती है। और जब उसको फिर खाएंगे सुबह सुबह निहार मुँह, सुबह उठ के नाश्ते में इसको लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह 90% तक बीमारियों से महफूज रहोगे अगर लगातार आपने तलबीना अपनी रूटीन में शामिल कर लिया तो। तलबीना सुन्नत है, सेहत है, शिफा है और ग़िज़ा है और दवा भी है मेरे अजीज़। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको तलबीना खाने के बाद में अपने रहम करम से अल्लाह आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ऐसा नहीं है कोई बीमार है तो बीमारी तलबीना खाएगा, आप इसको अपनी रूटीन में शामिल करें भाई। कई बार बताया पहले भी, चाय पापे फैन बिस्किट का हिसाब लगाइए, 15 से 20 दिन एक डिब्बा चलता है, एक आदमी खाएगा तो हिसाब तो लगाइए ज़रा। आपके चाय पापे फैन बिस्किट से सस्ता बैठेगा और 10, 20, 30 रुपये महंगा भी बैठ जाए अगर मान लीजिए, तो भाई चाय पापे फैन बिस्किट जो आपको फ़ायदा नहीं दे सकते कुछ भी, और तलबीना आपको बेशुमार फ़ायदा दे रहा है। और सबसे अच्छी बात, आपको सेहत भी मिलेगी इसमें और सुन्नत का भी सवाब मिलेगा खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला। चलिए, इसका रेट जो है एक डब्बा 250 ग्राम का है, 280 रुपये का रेट है। 2 मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूं। अगर एक डब्बा मंगाएंगे तो 280 रुपये के साथ साथ आपको डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ेगा। एक डिब्बे से ज़्यादा डिब्बे मंगाएंगे, 2 या 4, तो डिलीवरी चार्ज आपका फ्री रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये प्रीपैड है, पेमेंट इसमें आपको पहले ही देना पड़ेगा। 2 मोबाइल नंबर नोट कीजिए, पहला है 96 340 47 698 और दूसरा है 90 456 38 568। ये दोनों में से कोई सा भी एक नंबर लगा लीजिए और आप अपना अभी तलबीना बुक करा लीजिए, घर बैठे मंगवा लीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। बहुत जल्दी इस पर हम एक ऑफर भी और निकालने वाले हैं, जिसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा प्रोडक्ट यानी बच्चों वाला स्पेशल तलबीना लॉन्च होने वाला है। इसे बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, लेकिन स्पेशली बच्चों के लिए हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। जैसे वो लॉन्च होगा तो 15 लोगों को हम फ्री उम्रा करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अगला जब ऑफर निकलेगा तो। और वो ऑफर बहुत जल्दी निकलेगा। सिर्फ आपको बच्चों वाला तलबीना खरीदना है या उसमें 1-2 पैकेट ये भी लगेगा। वो जो कॉम्बो पैक होगा उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा मेरे अजीज। दुआ करें अल्लाह तमाम को शादोआबाद रखे। कुछ भाई शिकायत करते हैं कभी कभी, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों के पास तलबीना लेट पहुंचता है, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। जब आपकी पेमेंट आ जाती है तो हम भाई यहाँ से तलबीना निकाल देते हैं, आपका पार्सल निकाल देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ट्रैफिक की वजह से, सरकारी छुट्टी की वजह से हम पोस्ट ऑफिस से निकालते हैं यहाँ से, तो कभी कभी ट्रैफिक की वजह से या कुछ और मामला बन जाते हैं, या कुछ जगहों पर कुछ कोरियर वाले जो है थोड़ा सा मतलब गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए कुछ पार्सल अटक जाते हैं। उसके लिए माजरत चाहते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह जब आपका पेमेंट आ गया तो चाहे कुछ भी हो जाए कि आपका तलबीना आप तक हमें पहुंचाना है। और भाई कहीं कुछ हमसे गलतियां, कुछ मिस्टेक्स हो रही हों तो उसके लिए हमें माफ़ कर देना, लेकिन हमारी तरफ से कभी बदगुमानी मत करना। अल्लाह बेशक जानता दिलों के हालात को। चलिए मैं कलाम पेश कर रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलाम है। अल मदद पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर, बहुत फेमस कलाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुन के जाइएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सुनी हुई बात देखी हुई बात की तरह नहीं होती। मुसनद अहमद शरीफ की हदीस पाक है, सुनी हुई बात देखी हुई बात की तरह नहीं होती। तो सुनी सुनाई बात पर कभी आग बबूला ना हो, कभी अपने आप को ऐसा ना कर लें कि जलाल में आकर कुछ गलत कदम उठा लें। तो सुनी सुनाई बात पर कभी भी ज़्यादा यकीन, बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि सुनी हुई बात देखी हुई बात की तरह नहीं होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है। अमल करने की कोशिश करना मेरे अजीज़। अब आइए मनक़बत सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। कुछ लोग कहेंगे बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप शॉर्ट वीडियो देखते होंगे, शायद कुछ लोग देखते हैं, सबको तो नहीं कहूँगा, कुछ ड्रामे भी देखते होंगे, तो शायद कुछ लोग ऐसे होता है कि घंटा शॉर्ट वीडियो में यूँ ही निकाल देते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की वीडियो देख रहे हो, तो तब उनको शायद वीडियो लंबा नहीं लगता। बहरहाल समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। एक हदीस और सुनिए कि मोमिन का आईना है। सामने वाले में बुराई तलाश कर रहा है, इतना बुरा ऐसा और वैसा है, तो भाई आप समझ लो अपने आप को देख रहे हो उसमें। जी हाँ, हसद, कीना, चुगली, बुराई, इन चीज़ों से बचे मेरे अजीज़। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की प्यारी सुन्नत चेहरे पे सजा लो, बेशुमार इसकी बरकतें हैं। आइए मेरे अजीज़, अपने माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट करो, उनकी इज़्ज़त करो। वो राज़ी हैं आपसे तो अल्लाह आपसे राज़ी है। हाँ, नमाज की पाबंदी करो। नमाज मेरे प्यारे आका करीम, हमारे तुम्हारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। आपका दिल से शुक्रिया, आप यहाँ तक रुके रहे, जज़ाकल्लाहु खैरा। आप इस गुनहगार को सुनते हैं, कलाम भी सुनेंगे। आइए कलाम शुरू करते हैं और ज़ियाबी तलबीना अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए। नंबर स्क्रीन पे है, लगा लीजिए। मैं कलाम पढ़ूंगा और आप इसको आराम से फ़ोन लगा करके, फ़ोन नहीं भी उठे मेरे अजीज़ तो बाद में बैक कॉल आ जाएगी, लेकिन आप ज़ियाबी तलबीना अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला। और जो जल्द से जल्द ऑफर लॉन्च होने वाला है 15 लोगों को फ्री उम्रे वाला, उसके लिए दुआ करें तो उसमें हम कामयाब रहें अल्हम्दुलिल्लाह। आइए कलाम शुरू करते हैं। मदद पेराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर,
अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। कहीं मचल के सुभान अल्लाह, एक बार कहीं या रसूल अल्लाह और एक बार कहीं या गौस अल मदद। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है, रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है। अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है, अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है। मेरे गौस की ठोकर ने, मेरे गौस की ठोकर ने मुर्दों को जिलाया है। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना लेंगे, लाखों ने उसी दर से तकदीर बना लेंगे। बगदाद सवरिया की हर बात निकालेंगे, बगदाद सवरिया की हर बात निकालेंगे। डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है। ये नाम अदब से लो, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाले है। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। हर फिक्र से तुम होकर, हर फिक्र से तुम होकर आजाद चले जाओ, लेकर के लबों पर तुम फरियाद चले जाओ। हर फिक्र से तुम होकर आजाद चले जाओ, लेकर के लबों पर तुम फरियाद चले जाओ। मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, मिलना है अगर तुमको, मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से। ख्वाजा से इजाजत लो, ख्वाजा से इजाजत लो, ख्वाजा से इजाजत लो, बगदाद चले जाओ। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। मिलने को शमा ये है, मिलने को शमा से ये परवाना तड़पता है। किस्मत के अंधेरों में दिन रात भटकता है। मिलने को शमा से ये
परवाना तड़पता है, किस्मत के अंधेरों में दिन रात भटकता है, मिलने को शमा से ये परवाना तड़पता है, किस्मत के अंधेरों में दिन रात भटकता है। इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए, इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए, जब बंद करूं आंखें, जब बंद करूं आंखें, बगदाद नजर आए। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अंदाज़ बयां उनका हम कर नहीं पाएंगे, अजमेर से होकर हम बगदाद को जाएंगे। अंदाज़ बयां उनका हम कर नहीं पाएंगे, अजमेर से होकर हम बगदाद को जाएंगे। जब आए बला हम पर, जब आए बला हम पर, हम उनको बुलाएंगे। जब आए बला हम पर, हम उनको बुलाएंगे। तुम दिल से सदा दो तो, तुम दिल से सदा दो वो, तुम दिल से सदा तो दो वो हाथ बढ़ाएंगे। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो। वो दीन की दौलत से दामन को मेरे भर दो, वो दीन की दौलत से दामन को मेरे भर दो। बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो, बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो। बस इतनी गुजारिश है, बस एक करम कर दो। बगदाद की गलियों में, बगदाद की गलियों में छोटा सा मुझे घर दो। अल मदद पीराने पे, हाँ बगदाद की गलियों में छोटा सा मुझे घर दो। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अपना ख्याल रखिएगा, ज़ियावी तलबीना अपने रूटीन में शामिल कर लीजिएगा। अल्लाह आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हिंदुस्तान जिंदाबाद।